जरूरत नहीं बस है। गुरुदेव एक बात कहना चाहते हैं सबकी ओर से। हाँ, दुनिया में काफी हर देर हो गई है। दुनिया में नहीं, हर बाजी जीतकर मशहूर हो गए, मुस्कुराए इतना कि आंसू दूर हो गए। हम कांच थे, दुनिया ने हमें फेंक दिया था, सतगुरु के चरणों में गिरे तो कोहिनूर हो गए। वाह वाह वाह। ये लखनऊ है, यहाँ की भाषा में ऐसी मिठास है। नहीं, मगर मैं भाषा से ज्यादा मौन में पसंद करता हूँ, मौन में बोलता हूँ, मेरा संवाद मौन का ही होता है। इसलिए हम अपना ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। क्या क्या ख्याल है? ठीक है ना? सब राजी हो? हाँ, पहले हम 10-15 मिनट ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। ध्यान जो है आत्मा की खुराक है। हम प्रतिनित्य करीब 1.5 किलो से 1.25 किलो आहार स्वीकार करते हैं, भोजन करते हैं, और 2.5 किलो से 3.25 किलो, 2.5 लीटर करीब करीब पानी पीते हैं। मगर आपको पता है हम हवा कितना भी। और जहाँ ध्यान होता है वहाँ घरेलू वातावरण बनी जाता, आत्मीयता वहाँ पलप जाती है। हाँ? तो अभी हम ध्यान करते हैं। पहले दोनों हाथों को खूब हिला दें। हमारे भीतर जो भी रजोगुण रहा हो उन सब को क्रिया के जरिए बाहर करते हैं। कुछ काम कुछ करते करते वो सब रजोगुण निकलता है, तो सत्गुण का प्रकाश सहज ही उदय होने लगता है। अच्छा, हाँ, बंद कर लीजिए, हिलाना बंद कर दीजिए, शरीर को स्थिर रखें। अब 3 मिनट के लिए हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, शरीर को बिल्कुल मूर्तिवत रखेंगे। धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। और जरा सा खुला रखिए। 99% आंखें बंद हो, सिर्फ 1% खुला हो, कि एक हल्की सी रोशनी
आंखें भीतर जा रही हो। पलकों के भीतर एक हल्की सी रोशनी जा रही है। ज्यादा तरफ आंखें बंद है। शरीर को स्थिर रख रहे हैं हम 3 मिनट के लिए। ये 3 मिनट की तपस्या मान लीजिए। ना हिलना, ना कुछ करना, मूर्तिवत रखना है शरीर को। और जो भी हो रहा हो इस वक्त, जो कुछ भी शरीर में घट रहा हो, उसको स्वीकार करना, उसको साक्षी बन के देखते रहना है। कहीं खुजलाने को मन कर रहा हो, कुछ हिलाने का मन कर रहा हो, उसको रोकना। क्यों? मूर्तिवत हम बैठे हैं। सिर्फ सांस का आवागमन और दिल का धड़कन, इसके अलावा और कोई चलन वलन नहीं है। चेहरे में एक मुस्कान रहे। कहीं मच्छर काट रहा हो तो काटने दीजिए। आप रक्तदान कर रहे हैं ऐसे मान लेना। सिर्फ 3 मिनट के लिए शरीर को स्थिर रख रहे हैं। शरीर के भीतर बाहर वायु तत्व है, इस पर ध्यान लेके आए। जैसे जल में मछली, वैसे हवा में हम हैं। इस वायु तत्व को मन ही मन सम्मान करें, स्मरण करें। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। शरीर के चारों ओर मन का विकास है, विस्तार है। मन को गौर से देखें। जो भी विचार आ रहे हो मन में इस वक्त आने दें। अब आंखें पूरी तरह से बंद हो रही हो तो होने देना। आसपास जो आवाजें हो रही हैं उनको स्वीकार कर लेना। कहीं जनरेटर की आवाज है, कहीं ट्रैफिक की आवाज हो सकती है, उनको अपनी जगह होने देंगे। एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ें। इस वक्त शरीर स्थिर है। हमारा श्वास धीमी हो रही है और मन भी स्थिर हुआ जा रहा है। सिर के चोटी पर ध्यान ले जाएं।
और ऊपर से चांदनी सिर पर पड़ रही है, चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, इसको अनुभव करें, महसूस करें। आंखें बंद रहें और आप एकदम सिर के ऊपर चंद्रमा, उसकी रोशनी पड़ रही है, उस प्रकाश में आप बैठे हो, उसका अनुभव करें। सत्तर प्रतिशत हमारा शरीर जल तत्व से भरा है। माने आप एक टेट्रा जूस पैकेट जैसे हो, आपके भीतर द्रव है, जल तत्व है। और चंद्रमा का प्रभाव जल तत्व पर पड़ रही है। एक और गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़ें। अरबों खरबों अणु परमाणु है हमारे शरीर में। इन सब पर चंद्रमा का प्रकाश का असर है। रीढ़ की हड्डी सीधा है, शरीर स्थिर है, सांस धीमी धीमी चल रही है, चेहरे में मुस्कान और ऊपर से चंद्रमा। इन सब का उगम स्थान है नाद। अब ओंकार का नाद करते हैं हम। सांस लीजिए, मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें। ओंकार शाश्वत का सूचक है, शांति का प्रतीक है और प्रेम का दूसरा नाम है। फिर एक बार सांस लें, ओम का तरंग शरीर के कण कण को पवित्र कर देने वाला है, पूरे वातावरण में पवित्रता लाने वाला है। फिर एक गहरी सांस लीजिए, शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मन ऊर्ध्वगामी है
जैसे ज्योति हमेशा ऊपर की ओर चलती है, वैसा मन भी चले। जो भी विचार मन में आ रहा हो इस वक्त, उसको आने देना। वे आवेंगे और अपने आप चले जाते हैं। ना रोकना है, ना ठोकना है। अच्छे बुरे विचार आने देना, वे निकल जाते हैं अपने आप। शरीर स्थिर है, मन शांत हुआ जा रहा है। मन को विकसित होने दे। जैसे जैसे आप शांत होते हो, मन फैलने लगता है, विकसित होने लगता है, पूरा पर्यावरण पर छाने लगता है। पूरे पर्यावरण पर वो छाने लगते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ विश्राम करें, केवल विश्राम। सब छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। इस वक्त सभी प्रयत्नों को ढीला छोड़ दें। इस वक्त ना ही कुछ करना है, ना कुछ जानना है। जो जैसा है वैसे रहने देते, विश्राम करते। स्वादिष्टया बदिष्टया पवस्वसो मधारय इंद्राय पातवे सुत। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं।
कंधों को ढीला छोड़ दें। मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। मुस्कान को पूरे जहन में उतरने दें। पूरे शरीर जैसे मुस्कुरा रहा हो, शरीर के कण कण मुस्कुरा रहा हो, ऐसे विश्राम करें। और ढीला छोड़ दें और विश्राम करें। जरा सा आंखें खोलें, 1%, थोड़ी सी रोशनी अंदर आने दें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते वक्त आंखों को और थोड़ा खोलिए, 30% खोलें आंखों को। शरीर अभी भी स्थिर है, मन भी स्थिर है। एक और गहरी सांस लें। अब आंखों को पूरी तरह से खोल सकते हैं और हाथों से महसूस करिए, सॉफ्टनेस आई है ना? अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा। वेरी गुड। क्या 20 मिनट हुआ? हाँ, 22 मिनट हुआ है। 22 मिनट ध्यान क्या और ऐसे करा सकते हैं, मगर अभी काफी टाइम हो गया। थोड़ी थोड़ी देर हम ध्यान करते हैं तो होश बढ़ता है। होश से सृजनात्मक काम होते हैं और नकारात्मकता मिट जाती है। फिर जो हम चाहते हैं वो काम होने लगता है। मगर तब ये ध्यान रखना पड़ता है क्या चाहना है। कल्याण ही चाहे। तब जब सात्विक होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर, तो हमसे अच्छा ही होता है, उसमें दो राह नहीं है। ठीक है, तो हमें थोड़ी थोड़ी देर प्रतिनित्य ध्यान करना आवश्यक है। ठीक है, साधना, सेवा, सत्संग, ये तीनों लेके हमें चलना है जीवन में। तो सेवा का प्रकल्प हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ सेवा का काम में हम सबको लगे रहना चाहिए। और सबसे बेहतरीन सेवा मैं ये कहूँगा, लोगों को ज्ञान और ध्यान के ओर हाँ हाँ, मैं सबको देख रहा हूँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ, सो ध्यान तो क्या है, और ज्ञान और ध्यान में हमारे बच्चे, हमारे युवा रुचि लेते हैं, नशेबाजी से दूर हो जाते हैं। एक हिंसा विहीन समाज हमें चाहिए, चाहिए ना? अमेरिका जैसे बड़ा देश, संपन्नशील देश, आज कैसे हिंसा से परेशान है। साल के 2 महीने हुए, अभी तीसरा महीना शुरू भी नहीं हुआ, कई 100 बच्चे गन के शिकार हो गए।
कई क्लासरूम वायलेंस का कई इंसिडेंट्स हो चुका है। वहाँ माँ बाप इतने परेशान हैं, बच्चों को स्कूल भेज के घर में शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, पता नहीं बच्चे लौट के आएंगे कि नहीं, ऐसा डर है। आधुनिकता बढ़ते बढ़ते साथ ही साथ इस तरह का जो उसकी जो खराबियां हैं वो भी बढ़ने लगता है समाज में। उसको रोकना है, ये हम सबका आद्य कर्तव्य है। वो तभी हो पाएगा जब हम अध्यात्म का एक लहर समाज में लेके आते हैं। अध्यात्म ने यही एक अपनापन, हर मोहल्ले में लोग सब मिलते रहें, एक अपनापन का वहाँ। देखिए गांव में, हमारे देश में गांव में हर आदमी हर एक आदमी को जानते थे, पूरे मोहल्ले में सब एक परिवार जैसे रहते हैं आज भी। मगर शहर में ये खत्म सी हो गई ना, सच है ना। हमारे आजू बाजू में कौन रहते हैं, उनका क्या हाल है, ये भी हम नहीं जानते हैं। कम्युनिटी, हमें एक कम्युनिटी फीलिंग जगाना चाहिए। और कम्युनिटी फीलिंग जगह जब कोई विद्रोह करना, विरोध करना, तब तो लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, मगर कोई अच्छा काम के लिए लोग इकट्ठे हों, ये बहुत आवश्यक है। फिर दूसरी बात है यहाँ उत्तर प्रदेश में दहेज की। ये दहेज की प्रथा जो है ना, इसको समाप्त करना चाहिए। यहाँ जितने महिला और माताएं बैठी हैं और पिता बैठे हैं, आप सब लोग ये प्रतिज्ञा लो, ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। आज ही अभी हम रेल यात्रा पूरा करके आ रहे हैं, सीधा रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। आज एक थोड़ी देरी हो गई ट्रेन का, आज थोड़ा देर लग गया। कई जगह हम होके आए। देखो उत्तर प्रदेश में क्या कितने महापुरुष हुए। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान यहाँ है, श्री राम का, श्री कृष्ण का, कबीरदास यहाँ हुए हैं। ये तो एक पुण्य भूमि है। इस भूमि को हिंसा से दूर रखने के लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। करेंगे ना? हम सबको जो हमसे हो सकता वो हमें करें। हिंसा मुक्त उत्तर प्रदेश, ये एक सपना आप सबके मन में बैठ जाता है यदि, तो आप कुछ ना कुछ करोगे। सबसे पहले नशा से हमारे बच्चों को दूर रखना चाहिए। हर स्कूल, हर कॉलेज में जाके आप बच्चों को शपथ दिलाइए, प्रतिज्ञा दिलाइए। माताएं कर सकती है काम। यहाँ गम में भी पीते हैं और खुशी में भी पीते हैं। कोई मर जाता है तो भी पीता है, कोई फेल होता है तो फिर पीता है। और शादी तो बिना शराब के चलता ही नहीं। ऐसा दिल्ली में तो ऐसा कहते हैं, मगर यहाँ तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी तक शायद वो हालत नहीं है, मगर ऐसा है क्या इधर भी? नहीं है ना, यहाँ शादी में उतना नहीं है, तो अभी कुछ बचा है। मगर हम इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है, जोर देना आवश्यक है। नशे से हमारे युवा पीढ़ियों को हम बचाएं, हर तरह के नशे से, ड्रग से, अल्कोहल है, सिगरेट है, बीड़ी, तंबाकू, इन सब से बच्चों को, हमारे प्रजाओं, नागरिकों को बचाना हमें ज़रूरी है। और दहेज का तो आप सब प्रतिज्ञा ले चुके हैं, मैं समझता हूँ। अभी लेना है? ठीक है अर्चना जी, आप सबको शपथ वो पढ़ेगी। हाँ आप पढ़ के सुना दीजिए, अभी कर लेते हैं। सभी लोग अपने हृदय पर हाथ रख के दोहराएंगे, शपथ लेंगे। हम शपथ लेते हैं
मैं और मेरा परिवार किसी भी प्रकार का दहेज न लेगा और न देगा। हम भ्रूण की लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करेंगे। नारियों के सम्मान, समान अधिकार और विकास के समान अवसर देने के लिए हम स्वयं प्रतिबद्ध होंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। हम नारी के प्रति भेदभाव, अन्याय और हिंसा का विरोध करेंगे। हम अपने परिवार और समाज में नारी के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता के संस्कार विकसित करेंगे। हम नारी को सशक्त करने का संकल्प लेते हैं। बहुत लंबा था भाई, इसीलिए नारी से ही दिलाया। मैं कहूंगा, देखिए आप ध्यान और ज्ञान में रहोगे ना, ये सहज ही होता है। ये प्रयत्न करना नहीं पड़ता है, हमें कुछ अच्छा काम करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो हम करते हैं वो अच्छा ही होता है। जो करोगे वो सबका कल्याणकारी होता है, होगा। इसलिए ध्यान और ज्ञान का बहुत आवश्यकता है जीवन में। देखिए कुछ लोग हास्य में जोक करने की चेष्टा करते हैं, मगर कुछ लोग जो बोलते हैं वही जोक हो जाता है। ऐसा ही जो व्यक्ति अंदर अपना केंद्र में टिक जाता है, वो जो करता है वो अच्छा ही होता है। यही साधना है, साधना की विशेषता यही है। अच्छा, आप सबको फिर एक कुतूहल तो है आपके मन में, गुरुदेव क्या क्या बोलेंगे राम मंदिर के बारे में। जहां मैं गया अभी ये 3 दिन में, सब जगह यही पूछ रहे, राम मंदिर कब बनेगा, क्या है क्या है। श्री राम का जन्मभूमि वो स्थान है, ये तो पक्का है, तो पता है, हम बहुत सदियों से मानते हुए आए हैं। तो वहाँ मंदिर तो है, बनेगा। पर मेरा ये मंतव्य था, दोनों समुदाय के बीच में एक सौहार्द को लेकर के बातचीत चले, आपस में लेन देन की बात चले, तो कितना अच्छा होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट कह देगी, मान लो सुप्रीम कोर्ट वो किसी एक समुदाय को देगी, तो दूसरा समुदाय हार महसूस करेगा, और जो भी हार महसूस करेंगे अभी तो मान जाएंगे, अरे हम तो हार गए, मान जाएंगे। मगर उनके जो भी जिनको भी हार हुई है, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके नाते, आने वाले पीढ़ी के लोग 50 साल बाद फिर उठ खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, फिर शुरू हो जाएगा झगड़ा। मैं दूरदृष्टि को सामने रखते हुए ये बात कह रहा हूं। 100 करोड़ लोगों की मानसिकता है उस जगह पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला तो ये दे दिया, 3 भाग कर दिया है, तो उसमें 1 एकड़ से कम जगह में, मान लो वहां मस्जिद भी बन जाएगा, मंदिर भी बन जाएगा,
फिर वो मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए 50,000 पुलिस तैनात रखनी पड़ेगी। कितना बड़ा खर्चा है। और वहाँ का स्थानीय लोगों ने कहा हमसे, गुरुदेव यहाँ तो 22 मस्जिद है, हमको वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पढ़ी नहीं जा रही थी नमाज। यहाँ पर कहीं दूर, थोड़ी दूर पर कुछ हमको बना दिया जाए, वहाँ हम खुश हैं। हमने कहा ये एक सुनहरा मौका है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। दो समुदायों के बीच में एक सौहार्द का प्रदर्शन करने के लिए, प्रेम और विश्वास को जताने के लिए ये सुनहरा मौका है। और लोग, जनता तैयार है, लोग तैयार हैं। कितने सारे मुस्लिम भाई बहन, मुस्लिम पक्षकार और इनके संगठन के युवा हमारे पास आए, गुरुदेव आप इसको हाथ में उठाइए, हम सब आपके साथ हैं। कश्मीर से लेके श्री केरला तक के लोगों ने हमसे आके बोला है कि गुरुदेव इसको आप सुलझा दीजिए, एक काम कर दीजिए, काम हो जाना चाहिए। जो ये कांटा बन के बहुत साल से कांटा बन के रहा है दोनों समुदाय के बीच में, इसको उखाड़ देना चाहिए। तो हमने कहा हाँ, 1 एकड़ की जमीन इसको प्रदान करें हिंदू समाज के लिए, और हिंदू समाज 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ जो भी चाहिए जमीन फैजाबाद में, तो थोड़ा वहां से हट के वहां मस्जिद के लिए जगह दे देते। हमने कहा देखिए, यदि मुस्लिम समुदाय हमको कुछ जमीन एक तोहफे के उपहार के रूप में प्रदान करती है, हम चुप नहीं रहेंगे। संत लोग भी क्या है, मंदिर में जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद भी लेते, दुआ लेते हैं, तो भी दक्षिणा दे के ही लेते हैं, खाली हाथ नहीं जाते कोई मंदिर में। फूल चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, तभी ना दुआ लेते हैं, कृपा आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे हिंदू समुदाय के लोग मिलकर के एक जगह दे देंगे, वहां मस्जिद भी बन जाएगा और इधर मंदिर, भव्य मंदिर का भी निर्माण हो जाएगा, और एक पलक लग जाएगा वहां पर हिंदू मुस्लिम के सौहार्द के तौर पर। इन दोनों के सहयोग से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा एक साथ। अब कुछ मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे हैं हम जीतेंगे पहले, फिर बाद में देंगे। आप जीत के दोगे, ये ऐसा ही है, किसी को चाटा मार के, किसी को अपमान करके फिर बाद में उनको देंगे, फुसलाने जाएंगे, उनको कुछ तोहफा देंगे, कैसा रहेगा? लोगों के मन में आघात होने के बाद देंगे, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है, ये अहंकार की बात होती है। ऐसे ही कुछ और पक्ष बोलते हम तो जीतने के बहुत करीब हैं गुरुदेव, आप बात करने क्यों जाते हैं, हम जीत के दिखाएंगे, जश्न मनाएंगे। मैं कहता हूं उनसे, तुम जश्न मनाओगे एक दिन के लिए जीतने का, मगर उससे एक दरार पड़ जाएगा दोनों समुदाय के बीच में, गांव में दरार पड़ जाएगा। वो सही है क्या? किसी एक का जीत हो, किसी और का हार हो, इससे कितना नुकसान होगा देश का। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आपस में सौहार्द के तौर पर दोनों लेन देन करोगे, दुनिया में एक बहुत बड़ा एक मिसाल बन जाएगा। ये दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, दो धर्म के बीच में इतना अच्छा सौहार्दपूर्ण समझौता, और दोनों पक्ष की जीत हो जाएंगे, दोनों विन विन सिचुएशन हो जाएगी, पूरे देश में उत्सव मना सकते हैं, दोनों मनाएं उत्सव। ये मेरा मंतव्य था, ये मेरा विचार है। तो इस विचार से जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो सहमत हो रहा है, हो गया है, और हो रहे हैं, और लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं। आप भी इस बात को लोग
जनता में पहुंचाइए, सब मान जाएं और एक बढ़िया माहौल बन जाएगा देश में, और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, दूसरी तरफ मस्जिद का भी निर्माण हो जाएगा, झगड़ा समाप्त। और यही चाहती है सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कोर्ट के बाहर आप लोग इसका समाधान कर लो। है 1 एकड़ की जमीन और 100 करोड़ लोगों की श्रद्धा भावना है। तो ये इतना ही बात है, इसमें बहुत लोग माने अच्छा चाहने वाले लोग सब इसके साथ जुड़ रहे हैं। थोड़े लोग डर, बहुत सारे लोग तो डर के मारे बैठे रहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं किसी तरह का शांति हो, झगड़ा बने रहे, कुछ उलझन रहे बना रहे, उनका उससे लाभ वो अपना फायदा उठाते रहेंगे। ठीक है ना, ये टॉपिक यहाँ का समाप्त है। आप किससे मिल रहे हो? क्या हम सबसे मिलने के लिए तैयार हैं, मिल भी रहे हैं सबसे। कि मीडिया मेरे को कल से अभी 1 हफ्ते से यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अभी क्या है, फेल हो गया। कुछ लोगों को फेल्यूर में इतना रस है, अभी काम शुरू ही नहीं हुआ बोले फेल हो गया। अरे भाई थोड़ा सब्र तो करो, आज तक जो भी काम हमने हाथ में लिया कहीं फेल्यूर नहीं हुआ। कहते क्रिया सिद्धिर भवति सत्वे महता नोपकरणे। जहाँ सत्व होता है वहाँ कर्म की सिद्धि होती है, क्रिया की सिद्धि होती है। और ये बिल्कुल सच है, और सच्चाई की जीत होगी, होती है। ठीक है, हाँ अभी कुछ प्रश्न है क्या? गुरुदेव अच्छा टाइम क्या हुआ अभी? 9:15, 5-10 मिनट करें? हाँ। गुरुदेव जब चयन 2 सही चीजों के बीच करना हो तो क्या चुने? प्रार्थना करें, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरे बुद्धि को सही रास्ता दिखाओ भगवान। टेक्नोलॉजी के युग में हम टेक्नोलॉजी को अपडेट करते हैं, तो क्या धर्म को अपडेट नहीं करना चाहिए? धर्म तो अपडेटेड है ही, नित्य नूतन है भाई। हाँ, धर्म की अभिव्यक्ति को सचमुच में अपडेट करना चाहिए। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप वो जो पद्धतियों को करते जाएं जो कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र विहित नहीं है, सिर्फ रूढ़ी से आ गया है, उससे निकल करके आप ये को देखना पड़ेगा। कुछ धर्म में हम जो रिवाज रीति रिवाज रखते हैं वो सिर्फ रीति रिवाज ही है, वो शास्त्र में नहीं है ना। आज के वैज्ञानिक युग जैसे में कहते हैं कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं कहना चाहिए, गलत है। गायत्री मंत्र सबके लिए है, क्यों नहीं कहना चाहिए? सबके लिए हो। धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबकी सामूहिक मंत्र, हम सबके दिमाग में बुद्धि में ईश्वर तुम प्रचोदन करो, इस बुद्धि को तुम प्रचोदन करो, अच्छे विचार दे दो हमें। ये प्रार्थना, इससे श्रेष्ठ प्रार्थना क्या हो सकता है? बुद्धि ठीक रहे तो सब ठीक रहता है जीवन में। हाँ, आज के युग में वेद वेदांत शास्त्र पुराण पढ़ने की क्या प्रासंगिकता है? ये पढ़ना चाहिए और क्यों? मैं एक बात बताऊं, अभी हाल ही में एक वैज्ञानिक आए थे यूरोप से, बहुत माने हुए वैज्ञानिक, पदार्थ विज्ञानी, फिजिसिस्ट है। उन्होंने हमसे ये कहा, गुरुदेव 40 साल मैंने पार्टिकल पर अध्ययन किया, ओनली टू फाइंड आउट इट डजंट एग्जिस्ट।
अब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं हम कोई वेदांत बोल रहे हैं या बुद्धिज्म बोल रहे हैं। जो दिखता है वो है नहीं, जो है नहीं, जो दिखता नहीं वही है। देखिए हमारा जो वेदांत है ना, ये पढ़ाया जाता है 53 विश्वविद्यालय में विदेश में, अमेरिका में, मगर पढ़ाने वाले सब वहीं के नागरिक हैं, अंग्रेज लोग हैं। क्यों हम अपना दर्शन शास्त्र में रुचि नहीं ले रहे हैं? और या हम यहाँ काशी में कुछ पढ़ लेते हैं। पहले तो काशी में तो ऐसे विद्वान थे, मैं अभी सन 1980 की बात कर रहा हूँ, 80-81 में ऐसे ऐसे विद्वान थे। आज देख रहे हैं उनकी संख्या बहुत घट के उंगली में गिन सकते हैं उतने रहेगी। क्यों हम इस पढ़ाई को वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखा, इसमें वो आधुनिकता नहीं लाए, यही कारण है। हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। ऐसा ही आयुर्वेद भी था। 1980 में जब आयुर्वेद का एक सेमिनार, हमने पहली बार आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का सेमिनार दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था। उस वक्त हम तो बहुत छोटे थे, हम तो उस वक्त 22-23 साल के थे। और एम्स के सारे साइंटिस्ट विज्ञानी आए, डॉक्टर्स आए और अपने वैद्यों को, देश भर के वैद्यों को बुलाया था। इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पाया। वैद्य लोग बोले मक्खन बहुत अच्छा है, हृदय रोगी के लिए मक्खन भी अच्छा है कहते थे, और हल्दी पर इतना जोर देते थे, ये वयोस्थापन होता है हल्दी से। और एम्स के जो डॉक्टर बोलते थे गुरुजी ये सब अंधविश्वास है, हल्दी तो सिर्फ पिगमेंट है और मक्खन तो बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। मगर आज वही एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं टर्मरिक हैज 19 प्रॉपर्टीज ऑफ इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स। जिसको सिर्फ पिगमेंट है गुरुजी ये तो अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होना है, बोले डॉक्टर। आज उसी कैटेगरी के वही विज्ञानी बोलते हैं टर्मरिक दिव्य औषध है, हल्दी। ऐसे ही मक्खन को अभी कहते हैं उसमें विटामिन के है, इसलिए हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है कहते हैं। पलट गया, अब अमेरिका ने भी कह दिया कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट एनीथिंग टू डू विथ हार्ट अटैक्स। वो डेंजर लिस्ट से निकाल दिया उसको। और जिस स्टैटिन को प्रमोट करते थे, जिसको हमारे देश में भी लोग खाते रहे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वो स्टैटिन इज द वर्स्ट थिंग। वो नुकसान करता है अपने को। हमारे यहाँ देखिए भोजन के पद्धति में कड़ी पत्ता, जो भी तली हुई चीजें उसके साथ कड़ी पत्ता जरूर होता है। कड़ी पत्ता उसका बैलेंस कर देता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बैलेंस कर देता है। किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो कुछ नहीं, कड़ी पत्ते की चटनी ले लो, खा लो, ठीक हो जाए। इस तरह से आयुर्वेद में बहुत अच्छी बातें हैं, उसको सीखना है, समझना है, उसे लागू करना है जीवन में। गुरुदेव, मृत्यु निश्चित है, फिर भी इससे इतना भय क्यों? मृत्यु का भय यदि प्रेम होता है तो नहीं होता, या द्वेष होता है तो नहीं होता। द्वेष, प्रेम और भय, ये तीनों एक ट्रायंगल है। इनमें से किसी एक का होने पर दो, बाकी दो तो नहीं होते हैं। इसलिए भक्ति और प्रेम और विश्वास होने पर भय दूर हो जाता है। ईश्वर विश्वास यही पर बहुत काम करता है।
ना, भय से तुम्हें बचाता है, अभय देता है। सारी देवी देवताओं का हाथ देखे ऐसा है, इसका मान अभय मुद्रा। अभय मुद्रा माने क्या? डरो मत, तुम्हारे डर को हरने के लिए तो देवता है, तुम्हें डर से तुम्हें दूर करने के लिए, तुम्हें आश्वासन देने के लिए तो देवता है। देवी देवताओं का काम ही यही है, और गुरु का, संतों का काम यही है कि तुम्हें डर न लगे। गुरु हो तो डरना नहीं है, दैव विश्वास हो, दैव भक्ति हो हमारे में, फिर डर काहे को। गुरुदेव, कैसे पता करें कि किसी ज़रूरी निर्णय लेने के लिए जो आवाज़ अंतर से आती है वो अंतरात्मा की आवाज़ है या फिर मन का कोई खेल? अपने अनुभव से तुम्हें पता लग जाएगा, 2 3 4 बार देख लो। राजनीति सेवा है या प्रोफेशन? क्या युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, ये आप पर है। आप उसको प्रोफेशन के तौर पे लोगे तो नीचे उतरते जाओगे, राजनीति को सेवा के तौर पर करोगे फिर आपकी तरक्की ही तरक्की होगी, सम्मान भी मिलेगा, सच्चा सम्मान मिलेगा समाज में। और सम्मान के लिए राजनीति में आते हो तो बहुत बड़ा भूल कर लिया तुमने कि वहाँ ईंटें पत्थरे भी मिलेंगे आपको, सम्मान को फिर तो रोते रहोगे। ठीक है ना, सेवा के मनोभाव से आप राजनीति में आओगे तो बिल्कुल जाओ। गुरुदेव, आप 3 दिन से उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं और जितना मुझे पता है आप विश्राम नहीं लेते, निरंतर गतिशील रहते हैं। क्या आप सचमुच में बिल्कुल नहीं थकते? अभी भी तरोताज़ा लग रहे हैं। आपके ऊर्जा का राज क्या है? यही तो मैं खुल के बोल रहा हूँ सबको, इसका राज ही बता रहा हूँ। ध्यान करो और तेरा तार यदि जुड़ा रहता है विश्वात्मा से, अनंत से, फिर ताजगी ताजगी जीवन में। ना आपका मुस्कान बिखेरेगा, ना ताजगी दूर होगी। हाँ, शरीर थोड़ा थक सकता है मगर उस वक्त तो तुम्हें थोड़ा सा विश्राम कर लिया, ध्यान कर लिया। ध्यान और साधना के बावजूद भी बार बार मन दुखी हो जाता है और नकारात्मकता भरने लगती है, तब क्या करें? सत्संग में आ जाओ, ध्यान केंद्र में चले जाओ, वहां बैठो। देखो, संगत वही सही है जिनके साथ तुम थोड़ी देर बैठ के अपनी कथा व्यथा सुना लोगे और हल्का, अपने आप को हल्का महसूस करोगे, तो वो सच्चा सत्संग है। हमें क्या होता है, हमारी कोई समस्या किसी से बात करो तो वो और उससे बड़ा समस्या बताते हैं, और हमको लगता है समस्या तो बड़ी, जो हमने छोटा समझा था वो और भूत बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है और दुखी हो जाते हैं। हाँ, इसलिए आपको इस पर ध्यान दो कि आप संगत, सही संगत रखें। हाँ? अच्छे कार्य करने से जो अहंकार पैदा होता है उससे कैसे निकलें? अपना मृत्यु को याद करो। अरे कुछ भी अच्छा करो, क्या तो मरने वाले ही हो, एक दिन मर जाओगे मरने वालों हो क्या, और क्या अहंकार बच गया तेरा। मृत्यु एक ऐसी चीज है, रोज रोज देखते हैं कोई ना कोई मरते रहते हैं, हम भी ऐसे एक दिन मरेंगे, ये याद आ जाता है तो अहंकार चुकना चूर हो जाएगा वहीं का वहीं। गुरुदेव, क्या अंतर्मुखी होना खराब है? मेरी कम बोलने की आदत से लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें? कम्युनिकेशन स्किल जरूर डेवलप करना चाहिए, जरूर डेवलप करो। हाँ, अंतर्मुखी होने से कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है और अच्छा होता है।
जो बोलोगे बोलते हो वो लोगों को भाता है ना। बाहर बाहर जो बोलते हैं वो लोग सुनते भी कम है उसको, और यदि तुम अंतर्मुखी होके दिल से जो बोलोगे वो लोगों को भाता है। ठीक है। क्या पूजा पाठ और कर्मकांड ही धर्म है? नहीं नहीं, सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड को ही धर्म मान के हम बैठ गए, इसीलिए हम ज्ञान से वंचित रह गए। समाज में कई तरह की बुराई इसीलिए उपज गई, और समय समय पर हमारे देश में संत आते रहे, हमको कर्मकांड से बाहर निकालते गए। मगर कर्मकांड का भी आवश्यकता है। वो कितना आवश्यकता है? जैसे चॉकलेट के ऊपर रैपिंग पेपर होता है, उतनी आवश्यकता है। ऐसे चॉकलेट हाथ में पकड़ के जाओ तो बिल्कुल वो पिघल जाएगा। वो पैकेट में आता है ना, वो पैकेट की ज़रूरत है। अब चाय पीते हो, चाय पीने के लिए प्याला का ज़रूरी है, प्याला ज़रूरी है, कटोरी ज़रूरी है, लोटा ज़रूरी है। लोटा तो नहीं पीते हो ना, मगर लोटे से तुम पीते हो दूध, मट्टा, लस्सी, जो भी पीना हो। इसी तरह से जूस पीने के लिए स्ट्रॉ आवश्यकता है, मगर स्ट्रॉ ही जूस नहीं है। ऐसे थोड़ा बहुत कर्म कांड जीवन में रखना ठीक है, उचित है। अब दिवाली आती है, घर में दिया जलाते हो तो एक माहौल बनता है, बच्चों को भी सबको भी एक त्योहार का माहौल बनता है ना। जिस किसी के घर में कुछ नहीं कर्म कर, माने एक दिया भी रोज जलाते नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है, कोई फूल भी नहीं रखते हैं, उस वहाँ की थोड़ी प्राण शक्ति, थोड़ा एनर्जी डाउन लगता है। और जिस घर में दिया जलता है, जहाँ होली, अभी होली मनाने वाले, कुछ एक त्योहार का माहौल बनाते हो ना, ये सब कर्मकांड का अंग है। कर्मकांड का उद्देश्य यही है। जैसे चाय के लिए प्याले का ज़रूरत है, वैसे एक बाहरी क्रिया के सहारे, उसके अवलंबन से हम ज्ञान ध्यान की ओर और ये जो शुद्ध विचार की ओर बढ़े। गुरुदेव, अनुग्रह रेल यात्रा में यात्रियों को बहुत सुखद अनुभव हुआ, आपका अनुभव कैसा रहा? मैं तो, ना अनुभव मेरा है ना अनुभोक्ता मैं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ सबका। ठीक है, अभी एक आध भजन कर लेते हैं। ठीक है।